नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप सुन रहे हैं इस वक्त एक नई कहानी हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ के माध्यम से। हम हर दिन एक नई कहानी आपको सुनाते हैं और साझा करते हैं एक नया विचार आप सभी के साथ। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और उसमें एक लोहार रहा करता था। अब आप सोचेंगे कि लोहार की कैसी ये कहानी, क्योंकि राज्य में तो राजा की बात होती है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत ही कहानी की लोहार से हो रही है। तो वो कहानी के अंत में आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक राज्य में एक लोहार हुआ करता था। वो बड़े हथौड़े बनाया करता था और उसके हथौड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। काफ़ी लोग उसकी हथौड़े खरीदने के लिए आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि राजा अपने मंत्री के यहाँ निमंत्रण, उसका निमंत्रण करता है और वो भोजन करने के लिए मंत्री के यहाँ पहुँचता है, भोजन करता है। उसके बाद जब वो विश्राम कर रहा होता है तो उसकी नज़र कोने में रखे हुए एक हथौड़े पर जाती है और वो उसकी निगाह टिक जाती है उस हथौड़े पे। वो कहता है, बड़ा खूबसूरत हथौड़ा है, यहाँ पर उठा करके लाइए। वो उसको हथौड़ा दिखाता है और वो कहता है कि ये तो मजबूत भी है, सुंदर भी दिख रहा है, मजबूत भी है, ये किसने बनाया है? मंत्री उसे जानकारी देते हुए कहता है कि हमारे राज्य का एक लोहार है जो इस तरह के हथौड़े बनाया करता है और उसका तो बड़ा नाम है और काफ़ी दूर दूर से लोग उसके हथौड़े खरीदने के लिए आते हैं। तो राजा कहता है कि उससे मुझे भी एक हथौड़ा बनवाओ और उससे कहो कि राजा को ये हथौड़ा चाहिए है। मंत्री कहता है कि जो जैसी आपकी आज्ञा उसका पालन किया जाएगा। तो राजा वापस अपने राजमहल को लौट जाता है और मंत्री जो होता है वो लोहार के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और राजा ने ये हथौड़ा देखा है और आप राजा के लिए एक हथौड़ा बना दें। लोहार राजा के लिए हथौड़ा बनाना शुरू कर देता है और अगले 3 दिनों के भीतर राजा का हथौड़ा बन करके तैयार हो जाता है और वो हथौड़ा लेकर के लोहार जो है वो राज दरबार में पहुंचता है। राजा बैठा हुआ है, लोहार उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको वो हथौड़ा जा करके देता है। राजा उस हथौड़े को जैसे ही देखता है वो कहता है, ये तो हूबहू उसी शक्ल का है और उसी तरह का है जो कि मैंने मंत्री के यहाँ देखा था, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो लोहार कहता है कि हाँ, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। इसके बाद वो वापस लौट जाता है। राजा भरे दरबार में इस तरह की बात करने से थोड़ा सा अचकचा जाता है और वो मंत्री को अकेले में बुलाता है और कहता है कि ये हथौड़ा राजा के लिए बनवाया जाना है। आपने क्या उस लोहार को नहीं बताया था? इसमें तो कोई विशिष्टता नहीं झलकती, ये तो सामान्य हथौड़े जैसा लग रहा है। तो मंत्री कहता है कि ठीक है, मैं उससे जाकर के फिर से बात करता हूँ। वो वापस जाता है, लोहार से कहता है कि एक और हथौड़ा बनाओ, बहुत अच्छा बनाना और जो राजा को देना है। लोहार दोबारा हथौड़ा बनाता है, दोबारा लेकर के पहुँचता है और वही कहानी दोहराई जाती है। वो हथौड़ा वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। तो राजा इस बार लोहार को रोक करके पूछता है, वो पूछता है कि क्या तुम इसमें कोई बदलाव कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये हथौड़ा राजा को देने जाना है। लोहार कहता है कि मैं एक ही तरह का काम करता हूं, मेरे काम में कहीं से कोई लापरवाही नहीं है, कहीं कोई कोताही नहीं है। मैं एक आम आदमी से लेकर एक राजा तक के लिए अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता हूं, इसलिए मेरे काम में कोई विभेद नहीं आ सकता। मैं आपके लिए 1000 हथौड़े भी बनाऊं तो उसकी शक्ल इसी तरह की होगी। मंत्री और राजा के हथौड़े में कैसे विभेद हो सकता है, जबकि मैं अपना काम हर एक के लिए पूरी ईमानदारी से करता हूं। उम्मीद है आपको कहानी का सार समझ में आ गया होगा। आप भी अपना काम किसी के लिए भी करें, कोई भी काम करें, लेकिन पूरी ईमानदारी से करें, अपने आप को झोंक दें और इसके साथ ही आपको जो परिणाम मिलेगा वो यकीनन बेहतर होगा, क्योंकि राजा ने भी लोहार को हजारों आरक्षियां इनाम में दी उसकी ईमानदारी के लिए। तो हो सकता है कि आप भी इसी तरह से काम करें। इसके 2 फायदे आपको मिलेंगे, एक तो आपको यकीनन लाभ होगा और उसके साथ ही आपका जो तजुर्बा है और ईमानदारी है उसके साथ में आपकी जो कला है उसके आप विशेषज्ञ होते जाएंगे। उम्मीद है इस कहानी से आप कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। हमारी इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने क्या कुछ सीखा, और इसके अलावा आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं। अगर आप हमें वो भी बताएंगे तो हम यकीनन उस विषय पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित जो कंटेंट है वो भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।